राधे राधे। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को पूजा समझकर करते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। उनका तो पूरा जीवन ही रूपांतरित होकर महिमा मंडित हो जाता है, न कि माया द्वारा आच्छादित रहता है। मिथ्याभाषी और पाखंडी मनुष्य तो इस महावाक्य का जी भरकर दुरुपयोग करते हैं। जिसे प्रजा की रक्षा का दायित्व सौंपा गया, वह असामाजिक तत्वों की रक्षा कर धन अर्जित कर रहा है। जिस अधिकारी को प्रजा के कल्याण हेतु धन व्यय करने के लिए दिया गया, उसने वह धन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर बांट लिया। जो गृहस्थ हैं, वे कहने भर को कहते हैं कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, पर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि परमात्मा तक जाने की यात्रा से बचने के लिए वे अपनी गृहस्थी को अपना कवच बना रहे हैं। एक गृहस्थ की दिनचर्या पर दृष्टि डालो तो पाओगे कि वह अपने जीवन का अधिकांश समय आवश्यकता से अधिक धन अर्जित करने में और अपने भविष्य को पूर्णतः सुरक्षित करने में व्यय कर रहा है। स्त्रियों को अपने साज श्रृंगार की वस्तुओं को क्रय करने और उनकी चर्चा करने से अवकाश नहीं। वे असाधारण नारियां होती हैं जो साहित्य, संगीत, कला और अपने सेवा धर्म के माध्यम से ईश्वर के ऐश्वर्य का भोग करती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि द्वारपाल से राजा तक सभी भ्रष्टाचार और भोग विलास में आकंठ डूबे हैं। तो कर्म की पूजा कौन कर रहा है और वह हो कहाँ रही है? एक ध्यानी ही इस सूत्र को समझ सकता है, एक भक्त ही इसकी गहराई जान सकता है, एक प्रेमी ही इसका मर्म समझ सकता है। इसलिए मनुष्य को संसार के माया जाल में प्रवेश करने से पहले मानव मात्र को ध्यानी, भक्त अथवा प्रेमी बनना होगा। उसे अपनी संवेदनाओं की रक्षा करनी होगी। असंवेदनशील मनुष्य न तो अपना कर्म समुचित रूप से कर सकता है और न अपनी आत्मा का विकास। इसलिए यदि रुचि के विरुद्ध भी कर्म करना पड़े तो उसे सुंदरता के साथ, पूर्णता के साथ, प्रेम के साथ करना चाहिए। वास्तव में प्रेम ही मूल शक्ति है। माँ अपनी संतान से प्रेम करती है, इसलिए कभी उसका अहित नहीं सोचती। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, इसलिए उसका विकास देखना चाहता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसका न तो अहित सोचते हैं और न उसका विकास ही रोकते हैं। तो क्यों न अपने प्रेम के संकुचित क्षेत्र का विस्तार करें। यदि एक मंत्री अपने राज्य से प्रेम करेगा तो वह सदा उसके हित संपादन में ही लगा रहेगा। वह सदा सजग रहेगा कि कहीं उसके विभाग में कुछ अनुचित तो नहीं हो रहा। इसी क्रम में जब राजा भी सोचेगा तो वह देखेगा कि उसका राष्ट्र ही उसका परिवार है, न कि उसके रक्त संबंधी और बंधु बांधव। वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि चढ़ा देगा। मैं इस सूत्र को सरल करके कहूँ तो यह कहना उचित होगा कि अपने कार्य को प्रेम पूर्ण होकर करो और उनमें निजी स्वार्थों को महत्व ना दो। सहसा कृष्ण की मुस्कान से दया भाव प्रकट हुआ। जन सामान्य अपने को बचाने के लिए कह देता है कि कर्म ही पूजा है, पर देखो तो सही वह पूजा भी कैसे करता है। सोचता है कि किसी प्रकार देवता को यह दिखाकर छल लूं कि देख, मैंने तेरी प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया था और तेरी स्तुति में मंत्र भी जपा था। अब इन सब कर्म कांड के बदले तू मुझे धन और पद दे। केवल औपचारिकता के लिए यंत्रवत किया कर्म व्यर्थ जाता है, यह पूजा नहीं है। जब वह अपनी सारी पूजा लाभ की दृष्टि से करता है तो उसका कर्म भी लाभ की दृष्टि पर ही जाकर केंद्रित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक कर्म को करते समय वह मनुष्य केवल इस बात का ध्यान रखता है कि उसमें उसका व्यक्तिगत लाभ कितना हो रहा है। जब मनुष्य के पास ऐसी संकीर्ण दृष्टि होती है तो उसके कर्म की गणना पूजा की कोटि में कभी नहीं की जा सकती। क्या मनुष्य को यह दिखाई नहीं देता कि वह जो कर्म कर रहा है वह शुद्ध है अथवा अशुद्ध? अर्जुन ने जिज्ञासा की। दूषित वासनाओं में लिप्त अहंकार मनुष्य की मति को मार देता है, वह उसका विवेक नष्ट कर देता है। फिर उसके आसपास भी ऐसे लोग घिर आते हैं जो उसके मति भ्रम को पोषित करते रहते हैं। वह उनके जय घोषों में अपने विवेक का स्वर सुन ही नहीं पाता। कृष्ण बोले, उच्च पदों पर आसीन लोग इस रोग से प्रायः भयंकरतम रूप से ग्रस्त होते हैं। वे शुभ और सत्य वचन कहने वालों से ईर्ष्या और द्वेष रखने लगते हैं। राष्ट्र का हित चाहने वाले स्पष्टवादी मनुष्यों को वे हे दृष्टि से देखते हैं। चाटुकारिता करने वाले लोभी और दुष्ट स्वभाव के लोग उनको प्रिय लगने लगते हैं, क्योंकि वे उनके अहंकार को पोषित करते हैं। सत्यवादी सहयोगी ही मनुष्य का सच्चा हितैषी होता है। वह तुम्हारे अहंकार से तुम्हारा संबंध तोड़ता है, इसीलिए वह तुम्हें बुरा लगता है। झूठे जयकारे लगाने वाले लोभी मनुष्य उच्चाधिकारियों को उनके अहंकार से इतना जोड़ देते हैं कि उसे लगने लगता है कि वे परमात्मा से भी ऊंचे पद पर आसीन नियंता हैं। कृष्ण हंसे।
नश्वर देहधारी अपने होने के अहंकार से ऐसे फूला रहता है जैसे वह सदा इस पृथ्वी पर शासन करेगा। इसी अहंकार में वह अपने विवेक को मार लेता है। विवेक की रक्षा कैसे की जाए? अर्जुन के स्वर की सरलता ने पूछा। सत्संगति के द्वारा, कृष्ण बोले। साधु पुरुषों का संग मनुष्य के मनोविकारों को धो देता है। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों का संग करे, ऐसे लोगों को भी अपने निकट रहने दें जो उसे सत्य कहते हों, जो उसकी झूठी प्रशंसा नहीं करते हों, जो वास्तव में उसके हितैषी हों। उन सज्जनों का संग उसे पवित्रता की ओर अग्रसर करेगा। उसके पश्चात उसे मन की उस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अभ्यास करना होगा। कृष्ण चल दिए। कैसा अभ्यास? अर्जुन ने अपने डग तेजी से भरे। जैसा तुमने धनुर्विद्या का किया और अभी भी करते हो। क्यों? एक गायक, संगीतकार अथवा नर्तक जब सिद्ध हो जाता है तो फिर भी वह प्रतिदिन अभ्यास करता है। क्यों? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। जिससे उसके कार्य की दक्षता न केवल पूर्ववत बनी रहे अपितु वह अपना और विकास भी करे, अर्जुन ने उत्तर दिया।